आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि सावन महीने में शंकर जी की कैसे पूजा की जाए। सबसे पहले तो एक पात्र में जल लेके हम शंकर जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद उस पर जल डालेंगे, थोड़ा सा दूध का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद हम दही का अभिषेक करेंगे। दही के बाद हम शक्कर का अभिषेक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा मधु से भी अभिषेक करेंगे और थोड़ा सा घी से भी अभिषेक करेंगे। ये पांचों चीज़ें अभिषेक करने के बाद हम शंकर जी को स्नान कराएंगे, फिर एक साफ पात्र में, और उसके बाद हम उनको साफ करके प्लेट में एक रख देंगे। याद रखिए, ये जो पंचामृत है उसे फेंके ना, उसे किसी गमले में डाल दें या घर में छिड़काव कर दें। उसके बाद किसी साफ कपड़े से हम शंकर जी का अच्छे से पोंछ के उन्हें माला उनके सर को पहना देंगे। बाद हम इत्र लेंगे, सबसे पहले उनके ऊपर इत्र का छिड़काव या लगाएंगे। उसके बाद हम उन्हें वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र अगर आपके पास ना हो सफ़ेद कपड़ा, तो आप जो जने होता है उसको भी आप उनको पहना सकते हैं, वस्त्र के रूप में उनको धारण करा सकते हैं। उसके बाद हम चंदन लगाएंगे। सबसे पहले चंदन हम शंकर जी के आगे गणेश जी का नाम लेके लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले माना जाता है कि गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए हम सबसे पहले चंदन को शंकर जी के आगे, उनके शिवलिंग के आगे लगाते हैं गणेश जी का नाम लेके। उसके बाद उनके ऊपर हम लगाते हैं शंकर जी के ऊपर। उसके बाद हम हल्दी, थोड़ा सा भस्म लगाएंगे। उसके बाद अभ्रक लगाएंगे। उसके बाद हम भांग को चढ़ाएंगे। शंकर जी भांग चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। चाहे तो आप काला तिल और ये सब भी चढ़ा सकते हैं। ये सब चढ़ाने के बाद हम उन्हें एक बार जल का फिर अर्पण करेंगे। बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत याद रखें पीला हो, हल्दी से रंगा हो। उसके बाद हम शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे। याद रखें, बेलपत्र की जो डंडी होती है उसे तोड़ के चढ़ाना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार 5, 11, 21 जैसा आपको हो उतना आप चढ़ा सकते हैं। हो सके तो उस पर पीले चंदन से राम राम कह के भी आप लिख सकते हैं, उससे शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप जो भी धतूरा, बेलपत्र, फूल, ये सब चीज़ें चढ़ाएँ। सफ़ेद फूल से शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। हम एक थाली तैयार करेंगे जिसमें दीप होगा, धूपबत्ती और भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए, जो कि हम डेली चढ़ाते हैं, और एक लोटे में जल होना चाहिए जो कि हम भगवान पे जल अर्पण करेंगे। करते समय हमें ओम नमः शिवाय का भी जाप करते रहना है। हो सके तो महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसे दीपक को जलाना है। हम सारे फूल और जो बेलपत्र चढ़ाए थे उसको एक साइड करेंगे और शंकर जी के ऊपर जल धारा रखेंगे, जिससे सीधे जल शंकर जी के शिवलिंग पे गिरे। और ध्यान रखें कि जो ये जल धारा की लोटे होते हैं उसमें एक धागे का पात्र लगा दें, डोरी टाइप का, जिससे धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी गिरे और शंकर जी पे थोड़े देर तक ये जल गिरता रहे।
प्रसाद के रूप में भगवान के सामने अर्पण करेंगे। जो भी आपके पास फल हो, फ्रूट हो, जो चीज़ें हो वो आप उनके सामने उनको चढ़ा सकते हैं। हम एक धूप तैयार करेंगे जो कि भगवान के सामने हवन के रूप में, जिसमें आम की लकड़ी और थोड़ा सा हवन की सामग्री और कपूर होगा। भगवान को ऐसे माना जाता है कि कोई भी पूजा हो उसमें हवन जरूर करना चाहिए, उससे घर में शुद्धता भी होती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम इस कपूर जला के हम भगवान की आरती करेंगे और उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करेंगे कि भगवान अगर हमसे किसी तरह की गलती हुई हो उसे माफ़ करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।